हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं भी उसी रंग में रंग गई, क्योंकि उसके बिना कितने दिन तक रह सकते हैं। आखिर वो सबका मन तो सबको करता है, इसलिए मैं भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और दे बैठी अपने दिल अपने छोटे देवर को और पूरी रात उसके साथ। मेरा नाम उर्वशी है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं गांव में रहती हूँ, देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। कमर बहुत ही पतली है, रंग गोरी लंबी चौड़ी और सुंदर हूँ। जवानी मुझ में भरपूर है। कोई मुझे आगे से देखता है तो कोई मुझे पीछे से। लोग घूर घूर के मेरी खूबसूरती को देखते हैं, पर मुझे 1 साल से वो सबका मौका नहीं मिल पाया, जबकि 2 साल ही मेरी शादी को हुआ है। और मेरे पति अरब में रहते हैं। वो एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की हेड का काम करते हैं। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। घर में माँ पापा के अलावा मेरा एक छोटा देवर है, जो दिल्ली में पढ़ाई करता है। वो 19 साल का है, पर दशहरे में घर आया और फिर ये कांड हो गया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। पापा मम्मी नीचे फ्लोर पर रहते हैं, मेरा कमरा ऊपर फ्लोर पर है और वहीं पर देवर जी का भी कमरा है। उस दिन मेरा व्रत था। मैंने व्रत खोली और खाना खाए तो मेरे पैर और शरीर में काफी दर्द होने लगा था और मेरे सर में भी काफी दर्द हो रहा था, तो ऊपर जल्दी ही अपने बेड पर आ गई। देवर जी खाना खाकर अपने दोस्तों के पास चले गए और वो वहां से करीब 11 बजे रात में आए। तब तक मम्मी पापा सो गए थे। वो दोनों जल्दी सो जाते हैं, मैं जगी थी। वो मेरे कमरे में आए तो देखे कि मैं थोड़ी परेशान हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाभी, तो बता दे कि व्रत के चलते ही दर्द हो रहा है पूरे शरीर में और सर में। वो बोला मैं बाम लगा देता हूँ। मैं मना करती रही, फिर भी वो अलमारी से बाम निकाल लिए और आकर मेरे सर पर लगाने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं लेटी थी और वो बैठे थे बेड पर। धीरे धीरे मैं निहाल हो गई और हाथ पैर फैला दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसका सहलाना। और मैं कपड़े भी ऐसी पहनी थी कि क्या ही बताऊं। एक पतली गुलाबी रंग की नाइटी पहनी थी, जिससे मेरी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। तो उसका भी शायद मन डोल गया। वह बीच बीच में मुझे अजीब नजरों से देखने लगा और इधर उधर छूने लगा। पहली बार तो मुझे लगा कि गलती से हो गया होगा, फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं, वह जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार मैंने अपने हाथ से उसका भी टच किया था जानबूझकर, ताकि उनको लगे कि गलती से लग गया। तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ और ही चाहता है। मैं आँख खोल कर देखी तो वो बोले, अब कैसा लग रहा है? मैं क्या बोलती। मैं अब तो बीमारी से ग्रसित हो गई थी। सर का दर्द तो खत्म हो गया, पर पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। फिर उसने कहा, भाभी सर पर तो बाम लग गया, आप कहो तो आपके पैरों को भी तेल लगाकर मालिश कर दो। उसकी बात में लड़खड़ाहट थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, माँ को पता चल गया तो, या किसी और को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे और मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। इतने में वो तेल ले आया और बोले किसी को नहीं पता चलेगा, और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मेरे पैर में पहले तेल लगाए और मालिश किया, और फिर उन्होंने जांघ तक नाइटी उठाई और वहां तक तेल लगाया। उन्होंने मेरी टांग उठाकर मेरी मालिश की। उसके हाथ लगते ही मेरे अंदर सिहरन से शुरू हो गई, और फिर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आपकी पीठ में भी लगा दो, पर कैसे लगाऊं? मैं बोली, जब दरवाजा बंद ही कर दिए हो और यह भी कसम खाए हो कोई नहीं जानेगा, और रात के 1 बजने वाले हैं, फिर क्या करना? मैं उल्टा हो गई और बोली, लगा दो। उन्होंने मेरी नाइटी ऊपर कर दी। वो मुझे इस हालत में देखकर पागल हो गए। हाथ थरथराने लगा, उसकी बोली में भी थरथराहट हो गई और हाथ कांप रहे थे मेरे जिस्म को देखकर। पीठ पर उन्होंने 2-3 बार ही हाथ फेरा होगा तेल लगाकर,
कि उन्होंने तुरंत ही नीचे हाथ घुमा दिया और फिर मालिश करते करते सहलाने लगे। उन्होंने तेल हाथ में लिया और मेरी जांघों को अपने हाथों से दबाना शुरू कर दिया। मुझे तो एक अजीब तरह की सुकून मिल रही थी। मैं तो जैसे अंदर ही अंदर सिहर उठी। अब तो तेल गया तेल लेने। मेरी तो जैसे तन बदन ही फिसल गई। मेरे होठ लाल हो गए, मेरी आंखें लाल लाल होने लगी। और फिर क्या करती, मेरे तो अंदर ज्वाला भड़क गई थी। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपनी होठ रख दी और अचानक से उसे चूम लिया। हम दोनों तो जैसे पागल ही हो गए। उसने अपने कपड़े और मेरे, और फिर मदहोश होने लगे। अब मेरी से रहा नहीं जा रहा था और बोली, मत तड़पाओ मेरी जान। और उसके बाद मालिश करते करते हम दोनों जैसे दो जिस्म एक जान बन गए। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। मेरे मुंह से दर्द भरी आहें निकलने लगी। पूरी रात मैं मालिश ले रही थी और वो मुझे मालिश दे रहे थे। वह मेरे पति से उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन वह मेरे पति से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। पूरी रात वो मेरी मालिश करते रहे, कभी पीठ में तो कभी पैरों में और कभी जांघों में। ऐसा मालिश मैंने आज तक कभी नहीं की। तब जाकर करीब सुबह 5 बजे शांत हुई थी। फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद तो जब तक मेरे देवर जी घर पर थे तब तक दिन में भी वो मेरी मालिश करते थे और रात में भी। रात की बात तो पूछो ही मत, ऐसी मालिश करते थे कि क्या ही बताऊं, सुबह हो जाती थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।